जल्दी भेजो सब लोग भाई। चलो जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला एक बार फिर से शेयर कर देते हैं। देखो मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जिन लोग को नहीं मिला एक बार फिर से हम शेयर कर दे रहे हैं स्क्रीन, जल्दी से नोट कर लो, तुम लोग आगे बढ़ते हैं। दिमाग ही खराब। जल्दी क्वेश्चन भेजो भाई सब लोग। दो लोगों ने भेजा, मानवी का आंसर सही है और निहाल ने, दो लोगों ने आंसर भेजा जल्दी से। अच्छा और लोगों ने भी भेजा है। सही, वादुनी का भी सही है। विनय रॉन्ग, विनय गलत है, विनय आंसर गलत है आपका। उत्कर्ष सही नहीं है। यार मॉडुलस, मॉडुलस को ओपन करोगे ना, कंडीशन लगाओगे तब मॉडुलस ओपन होगा। सभी लोग जल्दी से, विनय आंसर गलत है बेटा, फिर से भेजो। बाकी लोग भी करो यार, कर नहीं रहा कोई। चलो कई लोगों ने आंसर कर दिया है, तो अभी देखते हैं इसका। चलो तो ये तो एक काम करते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। सभी लोग देख लो जिन लोग का नहीं आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो क्लियर आ रही? वीडियो क्लियर आ रही बेटा? मैं दिख रहा हूं, आई एम विजिबल टू यू गाइज। ओके मैं दिख रहा हूं ना, बस मैं दिख रहा हूं। तो बाकी जिन लोग को नहीं दिख रहा हूं ना, थोड़ा नेटवर्क सही करो, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन था, यार मैं क्वेश्चन भूल गया, एक मिनट मुझे देखने दो। क्वेश्चन था एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। ये था भाई एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले तीन टर्म्स है, तो 20 टर्म का सम क्या हो सकता है? तो बड़ा आसान, अगर ये एपी ए बी सी डी मान लिया मैंने, ए बी सी, तो हमें पता है ट्वाइस बी बराबर ए प्लस सी होगा, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वन का मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन का मॉड। अब केस बना के इसको सॉल्व कर लो, बात खत्म। यहां से तुम्हें वैल्यू निकल आएगी एक्स की। तो देखो हमें देख के लग रहा है दो बनाने पड़ेंगे भाई,
एक बनाना पड़ेगा हमारा -1 के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, दूसरा 1 के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ये तो पहला आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आएगा 2 टाइम्स x प्लस 1 बराबर x प्लस x माइनस 1। तो यहां से कुछ नहीं आएगा आंसर, 2 बराबर देखो 2 बराबर -1 जो कि गलत है, तो नहीं आएगा। सेकंड केस बनेगा हमारा -1 से 1, -1 से 1 में जो पहला वाला x प्लस 1 ये पॉजिटिव होगा, 2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस माइनस लगा दोगे तो आ जाएगा -x प्लस 1, ये कट जाएगा, यहां से आएगा 2x बराबर 1 प्लस 2 -1, x बराबर आएगा -12, ठीक है ना। फिर आएगा लेस देन x लेस देन हम ले लेंगे -1, देख लो आंसर, x ले लेंगे -1, ठीक है। तो जब -1 लोगे तो सारा निगेटिव हो जाएगा, तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 1, तो एक कट जाएगा, यहां से आएगा -2x -2, उधर आएगा 3, x आ जाएगा -3/2। तो दो ऑप्शन आए हैं x के, ये ध्यान देना, -3/2 -12, तो रख के देख लो, तो x की वैल्यू -12 आएगी, तो ये -12 आएगा, -12 प्लस 1 -12 -1, तो पहले अगर -12 रखेंगे तो टर्म्स आ जाएंगे -12 हाफ और 3/2, ठीक है ना, 3 टर्म आ जाएंगे, करेक्ट। दूसरा केस जब रखेंगे, ठीक है ना, दूसरा केस रखेंगे, ठीक है ना, दूसरा वाला जब केस रखोगे 3/2 रखोगे तो x की वैल्यू 3/2 कॉमा 3/2 प्लस 1 कॉमा 3/2 माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा 3/2 कॉमा 5/2 कॉमा 1/2, ठीक है ना। तो एक ही बताओ इसमें कौन सा लोगे तुम, ये पहला वाला आंसर लोगे कि दूसरा वाला, कोई बताएगा हमें कौन सा लोगे, पहला वाला आंसर लोगे कि दूसरा वाला, कौन सा? दो आंसर आए भाई इसके सीरीज, मतलब इसके x की दो वैल्यूज आई, दोनों से हमने सीरीज लगाई, तो ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, बताओ कौन सा लोगे, कोई बताएगा कौन सा आंसर लोगे? हाँ पहला वाला, क्योंकि ये एपी में नहीं आएगा, देखो ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। अब कोई बता सकता है मुझे ये एपी में क्यों नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि आंसर एपी में नहीं आया, कोई बताएगा? ठीक, ऐसा क्यों? देखो सेटिस्फाई तो कर रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब -3/2, तो ये आंसर तो ये भी आ रहा है -1 से छोटा, तो फिर आंसर में क्यों नहीं आ रहा, बताओ कोई बता सकता है? एकदम सही बात है, पहला वाला लेंगे, लेकिन दूसरे वाले से फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कोई बताया हमें? सेम कॉमन डिफरेंस, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन क्यों लगाना पड़ेगा भाई, बताओ, बताओगे कोई? -3/2 होगा, अच्छा ये -3/2, हाँ सॉरी -3/2, तो 5/2 प्लस 3/2 ये आएगा 4, 1/2 -5/2 -4/2 ये -2, तो दोनों सेम वैल्यू कॉमन डिफरेंस की नहीं आ रही है। अच्छा -3/2 प्लस 1, सॉरी गड़बड़ कर गया, -3/2 प्लस 1 माइनस, ये आएगा सॉरी -3/2 है ना, तो -3/2 -1 ये आएगा, ये 5/2 आएगा, और ये आएगा सॉरी 2 हाफ आएगा, हाफ आएगा 1/2, हाँ, और ये आएगा 5/2, ये आएगा 1/2 प्लस तो आएगा यहाँ पे 2, दोनों का 2, तो कौन सा लेंगे आंसर, दोनों ही करेक्ट है कि कोई एक? सेकेंड में 2b नॉट इक्वल टू a प्लस सी हो रहा है, देखो इसमें कह रहे कि भाई सर इसमें 2b नॉट इक्वल टू a प्लस सी हो रहा है, देखो चेक करते हैं, 2 टाइम्स 1 बराबर 5/2 माइनस 3/2 हो तो रहा है यार, 1 आ रहा है तो सेटिस्फाई तो कर रहा है, एपी में तो दिख रहा है यार। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, देखो विच ऑफ, देखो दोनों सही, दोनों सेटिस्फाई है, दोनों सही है,
लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। जब पॉसिबल पूछा तो इसका मतलब अगर वो आंसर में होता इससे करस्पॉन्डिंग तो उसको भी करते, ठीक है ना, उसको भी आंसर में करते, लेकिन आंसर इससे करस्पॉन्डिंग दिया हुआ था तो पॉसिबल पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन कौन सी वैल्यूज ही पॉसिबल होंगी, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना। बट ऑप्शन में जो है वो करेक्ट चूज करना, ठीक है ना। तो यहां से हमें समझ में आया कि मॉडुलस का एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया, हाँ उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, करेक्ट। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कैसे इस क्वेश्चन को किया, तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। तो यहां से एक सिंपल क्वेश्चन किया, अब हेडिंग डाल दो। अब यहां से हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन को बहुत डेप्थ में पढ़ लिया, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन को काफी अच्छे से पढ़ लिया है, और लास्ट टाइम हमने ग्राफ खींचने के लिए भी काफी लोगों को दे दिया था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दी, इससे फंक्शन हमारा बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तुम देखना फंक्शन का जो पार्ट आएगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, अभी देखना। अब हेडिंग डाल लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब हल्के से एक्सपोनेंशियल पढ़ लेते हैं, हेडिंग डाल लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा होता है इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, y बराबर a टू दी पावर x, करेक्ट। अब एक चीज बताओ, यहां पे a को यूज देखो, ये वेरिएबल होता है तुम्हारा और ये तुम्हारा फिक्स होता है, ध्यान देना, ये एक फिक्स रियल नंबर होता है, लेकिन सारे फिक्स रियल नंबर हम नहीं करते, तो इसमें हम लोग केस कर लेते हैं जरा, और सभी से ग्राफ खींचो। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ केस दिखा रहा हूं, a ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो ये बन जाएगा y बराबर a की पावर x। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं इसमें a की वैल्यू 1 से बढ़ा दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर x, 5 की पावर x, 3 की पावर x etc, करेक्ट। फिर दूसरा हम ले रहे हैं a07, y यहां से आ जाएगा a की पावर x, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूं, y इक्वल टू 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x, 5 की पावर माइनस x, क्योंकि इसको 1/5 की पावर x लिख सकते हो, तो मैं इस टाइप की चीजों की बात कर रहा हूं, ठीक। सिमिलरली अब हमारे पास a बराबर 1 की बात भी करेंगे, a बराबर 0 की बात करेंगे, और a लेस देन 0 की बात करेंगे, ठीक। इतने केस इसमें पॉसिबल है, ध्यान देना, करेक्ट। तो आपका काम ये है, देख लो इतने सारे केसेस मैंने लिख दिए हैं। पहला केस a ग्रेटर देन 1 इस टाइप का ग्राफ, दूसरा a की पावर x इस टाइप का ग्राफ, फिर a एग्जैक्ट 1, जब एग्जैक्ट 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 की पावर x, 0 रखोगे तो y बराबर 0 का पावर x, करेक्ट। और a निगेटिव के लिए, करेक्ट, ठीक है ना, a निगेटिव के लिए, a की कोई निगेटिव वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर ये है a की पावर x, जैसे मैं बोल दूं y बराबर -2 की पावर x, -3 की पावर x, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। तो मैं 5 केस बन सकते हैं इसमें, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, इन पांचों केसेस का ग्राफ भेजो हमें, पांचों। सर सेकंड केस है बेटा a0 से 1, सेकंड केस a0 से 1, इसकी वैल्यू जब 0 से 1 इस टाइप कर लेंगे, हाफ की पावर x, 1/3 की पावर x, पांचों का ग्राफ देखते कौन के, बस 2 मिनट का टाइम है, सब लोग जो लोग शुरू के आंसर करेंगे जान समझ जाएंगे हम, जल्दी खींचो, जल्दी खींच के मुझे ग्राफ भेजो, शुरू की चीजों ग्राफ खींचो, शुरू के ग्राफ खींचो जल्दी से, पांचों केस के ग्राफ खींचो, ग्राफ खींच के मुझे देखते कितने लोग करेक्ट करते हैं, पांचों के ग्राफ खींचो, पांचों के, ऑल फाइव्स। जल्दी ग्राफ खींचो, जल्दी खींचो, देख कितने लोग देखते हैं, कई लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ एक बार देखते हैं, मैं डिस्कस एक बार सब डिस्कस करेंगे, बट एक बार ग्राफ तो खींचो इसका सब लोग, देखते हैं कितने लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कितने लोग सही कर रहे हैं।
करो जल्दी से। अंकुर का आंसर आ गया है। बेटा पांचों का आंसर भेजना एक साथ, पांचों ग्राफ खींच लो और भेज दो हमें, तब मानेंगे, अकेला नहीं मानेंगे, अकेला नहीं मानेंगे। पांचों ग्राफ भेजो। जल्दी से भेजो भाई। चलो, अभी तक नहीं आए किसी का आंसर, अब तक आ जाना चाहिए था। चलो अब करवाते हैं, रहने दो, रहने दो भाई, इतना इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक, चलो देखो सब लोग, देख लो सब लोग। तो इसमें स्पेशल केस डिस्कस करते हैं हम लोग, एक दो, ध्यान देना सब लोग। चलो देखो सब लोग, देखो पहली चीज, ये जो है y बराबर x, देखो ये जो है ये 1 की पावर x हमेशा 1 होगा, पहली चीज a बराबर 1 पे, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो 0.26 ये, और ये हमेशा 0 होगा, लेकिन 0 की पावर x है, इसलिए हम x पॉजिटिव के लिए डिफाइन करेंगे। क्यों? हम मान के चलेंगे कि अगर 0 की पावर -2 हो जाता है तो इट विल बिकम 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो x पॉजिटिव के लिए फंक्शन होगा। ध्यान देना सब लोग, अगर a की वैल्यू 0 लेते हो तो 0 की पावर x, तो x की निगेटिव है, और 0 भी नहीं ले सकते, क्यों? 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, याद रखना। तो पहली चीज, इसका और इसका ग्राफ खींचते हैं। तो पहले ग्राफ तो बड़ा आसान है, y = 1, बड़ा आसान। दूसरे का आंसर है y बराबर 0 बट फॉर x पॉजिटिव, तो हम y बराबर 0 लाइन खींच देते हैं। ठीक, y बराबर 0 लाइन ये होगी स्ट्रेट लाइन, और यहां लगेगा एरो, क्योंकि 0 पर डिफाइन नहीं, समझ लेना सब लोग। तीसरा केस अब आता है ये वाला, ए निगेटिव। याद रखना, कभी भी इस टाइप का फंक्शन निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, इसका रीजन होता है। अगर ये डिफाइंड होगा तो वी गेट मैनी पॉइंट्स जिन पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो। कैसे? जैसे x की वैल्यू हाफ ले लो, 3/2 ले लो, 3/4 ले लो, 3/8 ले लो। तो ऐसे देखो, जब और रूट, क्योंकि निगेटिव का रूट डिफाइन नहीं हो सकता, निगेटिव का रूट रियल नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, ए निगेटिव वाला केस कभी भी नहीं डिस्कस करते। तो फंक्शन को क्या मानते हैं कि ए अगर आप निगेटिव लोगे तो फंक्शन नहीं है, तो कभी भी ए निगेटिव लेते ही नहीं है, याद रखना। करेक्ट, ए निगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक, अब दो टाइप के फंक्शन यहां सब लोग नोट करते जाना भाई। ठीक, अब इसमें जो पहले दो फंक्शन है, इन्हीं को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसा एक्सपोनेंशियल का इतना ज्यादा वेटेज क्यों है बेटा? वेटेज इसलिए है कि आगे चल के पढ़ोगे फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, कई जगह जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑल अराउंड की प्रॉब्लम्स होती हैं, दुनिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी देखा है? अभी जस्ट आया था कि भाई कोविड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो एक्सपोनेंशियली ही क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सर्टेन वैल्यू के साथ बार बार वो अपने आप को समथिंग का एक फिक्स कांस्टेंट के, वो टाइम का अगर हम वेरिएबल बनाएंगे तो वो पावर के साथ बढ़ता जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, तभी बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। केमिस्ट्री में कई जगह पढ़ोगे, अभी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में पढ़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ोगे, ये चीज आती है। ठीक है ना? तो ये जो पहला वाला पार्ट है ए की पावर एक्स, जिसमें ए ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए ग्राफ हमारा ये होगा, और 1 पे लेगा वैल्यू, सॉरी 0, ओके गलत कर गया भाई, और 0 पर वैल्यू लेगा 1, क्योंकि a की पावर 2 की पावर 0 1, पाई की पावर 0 1, तो ये हमेशा 1 आएगा। ठीक, ये होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, यानी इस टाइप का कोई भी ग्राफ खींचेंगे तो मैं इस तरह का खींचू, हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, इसमें क्या होता है, ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, ये भी 0,1 से पास करेगा, बट जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी। सोच भी सकते हैं, जैसे हाफ की पावर x है बेटा, तो आप